सलाम, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, मैं हूं शोएब ख़ान और आप देख रहे हैं वे ऑफ ह्यूमैनिटी एपिसोड 3। दोस्तों, पहले एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि जब हम किसी रिश्तेदार पर अंधा भरोसा करते हैं और उसको वर्कशॉप पे या अपनी साइट की पूरी जिम्मेदारी सौंप देते हैं तो वो रिश्तेदार धीरे धीरे आपको नखरे दिखाना शुरू कर देता है। ये रिश्तेदार कोई और नहीं, या तो ये आपका सगा भाई होता है, या चचेरा भाई होता है, या फुफेरा भाई होता है। ये कोई गैर नहीं होता, ये आपका कोई सगा अजीज़ ही होता है। और मज़े की बात ये होती है कि इनके चक्कर में आप बाहर के कारीगरों को मना कर देते हैं। अब इसके आगे क्या होता है, बहुत ध्यान से सुनिए मेरी बात। अब जब उस रिश्तेदार को लगता है कि भाई साहब तो मेरे बिना एक कदम नहीं चल सकते, तो इनकी वर्कशॉप और साइट मेरे ही दम पर चल रही है। यहाँ वो सही सोच रहा है, क्योंकि हमने ही उसे ये मौका दिया होता है। उसको अपने जैसा कारीगर बनाने में पूरी मेहनत झोंक देते हैं। अब तो ये आपकी क्वालिटी को हूबहू कॉपी पेस्ट कर देता है, यानी कि बना देता है एकदम साफ सुथरी। तो वो तो नखरे दिखाएगा ही। अब जब ये अपने घर जाता है तो आपको बोलता है 3 से 4 दिन में आ जाऊंगा, और फिर ये गायब। अब आप फ़ोन करते हैं, फ़ोन नहीं उठाता आपका। अब असली खेल शुरू होता है। आपको ब्लैकमेल किया जाएगा बड़ी चालाकी से। फिर आप थक हार कर उसके घर वालों को फ़ोन करेंगे, तो पता है उसके घर वालों का जवाब आपसे क्या होगा? सुनिए। अरे भैया, वो ना शर्म की वजह से तुमसे कुछ बोल नहीं पा रहा है, क्योंकि तुम उसके उस्ताद हो ना, और भाई भी हो। वो ना, मैं ये कह रही थी कि उसकी दिहाड़ी बढ़ा दो। वो कह रहा था मेरी दिहाड़ी बहुत कम है। फिर आप सोचते हो, यार ये बात तो 2 दिन पहले भी बताई जा सकती थी। लेकिन उसको कोई मतलब नहीं, इसकी कोई परवाह नहीं। आपका कितना नुकसान हुआ, इसको बस अपनी दिहाड़ी और अपने पैसे से मतलब है, और कोई मतलब नहीं। बस सावधान हो जाइए। और हाँ, अगर आपके माँ बाप हयात हैं तो उनकी खूब खिदमत कीजिए, उनसे दुआएं लीजिए। फिर मिलते हैं एक नई बात के साथ। शब बख़ैर।